नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकालें। मैंने यहाँ पर प्रतिशत के 3 सवाल ले रखे हैं। ये तीनों सवाल अलग अलग टाइप के हैं। तीनों सवालों में आपको अलग अलग टाइप सीखने को मिलेगा। यानी कि पहला जो सवाल है 320 का 25% निकालें। दूसरा जो सवाल है दोस्तों 0.17 का प्रतिशत निकालें। और तीसरे सवाल में हमें प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों प्रतिशत। प्रतिशत को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं और इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100। कहने का मतलब दोस्तों कहीं पर भी अगर इस प्रकार का चिन्ह होगा तो उसकी जगह पे हम 1/100 लिखेंगे। जैसे मान ले 1%। 1% मतलब एक वैसा की वैसा, और इस प्रतिशत के चिन्हों को हम हटाएंगे और इसकी जगह पे लिखेंगे 1/100। यानी कि 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 एकम 1 होगा और बटे 100 वैसा की वैसा। किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह से यदि 2% होता तो कितना होता दोस्तों, 2/100 होता। ऐसे डायरेक्ट आपको याद रखना है। यानी कि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर 3% होता तो कितना होगा दोस्तों, 3/100 होगा। ठीक है, अगला आप मुझे बताना कि 4% बराबर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताना कि 4% बराबर क्या होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ पर प्रतिशत मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे यदि 25% पूछेगा तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों 320 का 25% निकालें। तो यहां पर लिखेंगे हम हल। 320 का मतलब होता है दोस्तों गुणा। का मतलब होता है गुणा, तो का की जगह पे लगाएंगे हम गुणा। और 25% मतलब कितना होगा, 25% मतलब 25/100 होगा। अभी तो हमने सीखा था 1% मतलब 1/100, 2% मतलब 2/100, तो 25% मतलब 25/100। तो यहाँ पर हम 25% को लिख सकते हैं 25/100। अब इसको हल कर लेंगे तो ये 0 से ये 0 काट सकते हैं। ठीक है, 32 में 25 से गुणा कर देंगे और उसमें 10 से भाग दे देंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको और सरल किया जा सकता है दोस्तों। 32 और 25 का गुणा करेंगे तो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन इसको और सरल कर सकते हैं, हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो देखिए 25 और 10 5 की टेबल से कट जाते हैं, तो हम इसको काट लेंगे। 5 की टेबल से 25 को काटेंगे, 5 पंजा 25 होता है और 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, 32 में हम 5 से गुणा कर देंगे और नीचे क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 की लिखेंगे हम 0 और हासिल का 1। 5 3 15, 15 और 1 हासिल 16, तो 16 बटे कितना हो जाएगा, 2। अब हम 160 में 2 से भाग देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 से 16 कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, यानी कि 80 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम 320 का 25% निकालेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 80 आएगा। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल को सीखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें पूछा है दोस्तों 0.170 का 13% निकालें। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। 0.170 का मतलब होता है गुणा। अब 13% मतलब 13/100 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2% बराबर 2/100, तो 13% बराबर 13/100। ठीक है, इस तरह से। अब इस 0 से इस 0 को मत काट देना दोस्तों, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तीनों प्रश्न अलग अलग टाइप के लिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सको। ठीक है, पहले हम इसको दशमलव को हटाएंगे। पहले हम दशमलव को हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, दशमलव को हटाने के लिए
इस तरह से हम बटे का चिन्ह लगाएंगे और दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव की जगह पे 1 लिखेंगे। अब दशमलव के इधर कितनी संख्या है दोस्तों, कितनी संख्या, 1 2 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 0 1 2 3। अब दशमलव हट गया तो ऊपर क्या बचेगा, 170, और इधर क्या था दोस्तों, 13/100, तो 13/100 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर 0 से ये 0 काट सकते हैं। अब ऊपर का हम ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे, तो 17 गुणा 13, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 का 100 से गुणा होगा। तो पहले तो आप 1 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, और कितने 0 है बाद में, इधर 2 0 और इधर 2 0, मिलकर कितने 0 हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसको आगे हल कर लेंगे। 13 का 17 से गुणा करेंगे, 13 का पहाड़ा पड़े, 13 कम 13 13 24 13 40 13 चौक 52 13 पंजे 65 13 छंग 78 13 साते 91, तो 91 की हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1, है ना, और हासिल के 9, 13 कम 13 13 और 9 हो जाएगा 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 221/10,000। ठीक है दोस्तों, अब हमें 221 में 10,000 से भाग देना है, तो हम आसानी से भाग दे सकते हैं। अगर नीचे 0 है तो भाग देना बहुत आसान है। हमने यहाँ पर दशमलव को किस तरह से हटाया था दोस्तों, जब हम दशमलव को हटाए थे तो बटे में 1 लिखे थे, और दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, 1 2 3 थी, तो हम 3 0 बढ़ाए थे। तो उसी तरह से वापस हम दशमलव लगा सकते हैं। कैसे, देखिए नीचे कितने 0 है, 1 2 3 4, तो हम 4 संख्या के बाद वापस से दशमलव लगाएंगे इस तरह से। तो 3 संख्या तो हमारे पास है, 1 2 2, एक संख्या और कम पड़ गई, इसलिए हम यहाँ पर 0 आगे लगा देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने से वह संख्या ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है। अब हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर वापस दशमलव लगाया, जिस तरह से यहाँ पर हमने दशमलव को हटा के नीचे 3 0 बिठाए थे क्योंकि ऊपर 3 संख्या थी, उसी तरह से यहाँ पर बटे में 4 0 है, इसलिए हम इन 4 संख्याओं के बाद इस तरफ से दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4, और बाद में दशमलव लगा दिए। ठीक है, अब ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पर और 0 लगा सकते हैं ताकि और अच्छा दिखे, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों 0.170 का 13% कितना होगा, 0.0221 हमारा उत्तर होगा। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें पूछा है दोस्तों 160% का 40% निकाले, यानी कि यहाँ पर हमें प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालना है। पहले तो हमें एक ही प्रतिशत निकालना था, लेकिन यहाँ पर हमें प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालना है। तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पर हल, 160% मतलब 160/100 का मतलब होता है गुणा, का की जगह लगा देंगे गुणा। 40% मतलब 40/100। अब देखिए इस 0 से हम इस 0 को काट सकते हैं, इस 0 से हम इस 0 को काट सकते हैं। बच क्या गया दोस्तों, ऊपर बच गया 16 गुणा 4, नीचे बच गया 10 गुणा 10, यानी कि 10 गुणा 10 100। 16 में 4 से गुणा कर लेंगे, 16 कम 100 32 48 16 चौकी 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 64। और बटे में कितना है 100, बटे में है 100, तो बटे में 100 है यानी कि 2 0 है, तो हम 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 1 2, इसके बाद दशमलव लगा दो, अच्छा नहीं दिख रहा है तो 0 और लगा दो, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी कि 160% का 40% कितना होगा, 0.64 हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालते हैं और किसी संख्या का प्रतिशत भी निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।